हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू वे एजुकेशन। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जो एक छोटे से किसान को बताए कब उसको फसल अपनी उगानी है, कौन सा बीज उसके लिए मार्केट में बेस्ट रहेगा, कौन सा आने वाला मौसम है और मार्केट में उस कमोडिटी का क्या दाम चल रहा है और वो भी उसी की लैंग्वेज में अगर उसको बताए तो उसकी कितनी हेल्प हो सकती है। तो ऐसा ही एक इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली यूनियन बजट 2026 में अनाउंस किया गया है, जिसका नाम है भारत विस्तार। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसी को डिटेल में जानेंगे कि क्या-क्या इसके है कंपोनेंट। और अगर आप भी यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज ही फॉलो करें ट्रू वे एजुकेशन को। तो देखिए दोस्तों, रिसेंटली यूनियन बजट 2026 में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है भारत विस्तार इनिशिएटिव, जो कि एक तरह से एआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन फार्मर को डाटा ड्रिवन और स्मार्ट बनाने की तरफ एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत विस्तार इनिशिएटिव क्या है, इसका क्या काम होगा और कैसे ये काम करेगा और फार्मर को इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, भारत विस्तार क्या है। भारत विस्तार इज एन एआई पावर्ड डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म announced in the यूनियन बजट 2026 दैट यूज पर्सनलाइज्ड, यानी कि जो उस फार्मर की नीड है, वो जिस लोकेशन में रह रहा है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसके वहाँ पे क्या वेदर है, तो उसी के मुताबिक जो वहाँ पे पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेगा। डेटा ड्रिवन एडवाइजरी सर्विस टू फार्मर एंड एक्ट एज अ सिंगल इंटरफेरेंस फॉर और एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन। तो फार्मर के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ये करेगा भारत विस्तार प्लेटफॉर्म। सो विस्तार का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। तो ऑल एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को एक ही जगह पे जो फार्मर है हमारा इजी लैंग्वेज में एक्सेस कर पाए, उसके लिए जो है इसको बनाया गया है। अगर हम बात करें भारत विस्तार की, तो ये इंटीग्रेट करेगा मल्टीपल एग्रीकल्चरल डेटाबेसेस को। तो जो हमारी कंट्री में जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी हमारी कंट्री में अलग अलग रिसोर्सेस एग्रीकल्चर, उनको इंटीग्रेट करने का काम करेगा। इसी के साथ कनेक्ट करेगा साइंटिफिक रिसर्च जो आईसीईआर की तरफ से जो भी साइंटिफिक रिसर्च की जाती है न्यू उनको कनेक्ट करेगा ग्राउंड लेवल फार्मिंग, यानी कि जो हमारा फार्मर है उन उस रिसर्च का बेनिफिट ले सके और उसको इजी वे में वो समझ आ सके, तो उसके लिए जो है उसको कनेक्ट करेगा। एंड प्रोवाइड लोकेशन स्पेसिफिक एडवाइस टू फार्मर। तो फार्मर को लोकेशन स्पेसिफिक उसकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, जिस एरिया में वो रह रहा है, भारत के जिस एरिया में उसका खेत है, तो उसी के मुताबिक जो है उसको एडवाइस देगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये फार्मर का एक डिजिटल कृषि साथी होगा, जो कि एआई और डेटा का यूज़ करके उसको एक डिसीजन, उसकी आने वाला उसका क्या डिसीजन होगा उसमें उसकी हेल्प करेगा। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडिया में 50% से ओवर पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे पे डिपेंड करती है। और रिसेंटली जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारी जो फार्मिंग है उसको भी काफ़ी सारे जो है चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, हमारी एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न आजकल हमको देखने को मिलते हैं, कभी रेन और कभी जो है हमें स्टॉर्म और कभी बहुत ही अनप्रेडिक्टेड सा वेदर हमें आजकल देखने को मिलता है। रिसेंटली हमें पेस्ट अटैक की बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है और ऐसे ही लो एक्सेस टू साइंटिफिक वैल्यू। तो जो भी हमारी कंट्री में जो साइंटिफिक एडवाइस साइंटिस्ट हैं, जो उनकी तरफ से एडवाइस दी जाती है, वो कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल पे हमारे फार्मर्स के पास पहुँच ही नहीं पाती। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारी अभी एग्रीकल्चर जो है वो फेस कर रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है कि इन प्रॉब्लम्स को ईज़ी वे में जो है सॉल्व किया जाए और इसी के लिए भारत विस्तार इनिशिएटिव को लाया गया है। अगर हम बात करें इसके की कंपोनेंट्स कौन से होंगे भारत विस्तार के, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है एग्री स्टैक, सेकंड है आईसीएआर एंड जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होंगी उनको इनके साथ इंटीग्रेट करना, थर्ड है एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस, यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये 3 मेन कंपोनेंट होंगे हमारे भारत विस्तार के। अगर हम बात करें तो एग्री स्टैक की, तो व्हाट इज एग्री स्टैक, क्या होता है? एग्री स्टैक एक तरह से नेशनल डिजिटल डाटाबेस है, यानी कि एक तरह से डिजिटल रिपॉजिटरी है एग्रीकल्चरल डेटा की। तो नेशनल लेवल की एग्रीकल्चरल डेटा की एक तरह से रिपॉजिटरी है, एक तरह से डेटाबेस है। सो इसमें क्या होता है कि फार्मर की आइडेंटिटी, फार्मर का लैंड रिकॉर्ड,
उसकी क्रॉप हिस्ट्री एंड उसके सोइल का जो हेल्थ डेटा है वो इस एक प्लेटफॉर्म पे एग्री स्टैक में रखा जाता है, सो दैट कि उसी के मुताबिक उसको एडवाइस दी जा सके, सो दैट कि टारगेटेड एंड कस्टमाइज एडवाइस उसकी ज्योग्राफी एंड उसकी क्रॉप हिस्ट्री के मुताबिक उसको दी जा सके। तो एग्री स्टैक को कहीं भारत विस्तार इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, सो दैट कि उसी के मुताबिक एआई उसको डेटा प्रोवाइड कर सके। अगर हम बात करें जो हमारी साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईसीएआर है, तो उसके उसको जो है इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी के साथ जो हमारे केवी के केंद्र जो केंद्र होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र एंड जो हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको इनके साथ जो है भारत विस्तार पोर्टल के ऊपर जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा, सो दैट कि जो भी उनकी तरफ से साइंटिफिक क्रॉप प्रैक्टिसेस जो भी उनकी तरफ से रिकमेंड किया जाता है वो इजी लैंग्वेज में हमारे फार्मर के पास पहुंच सके। इसी के साथ जो पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के लिए जो भी उनकी रिकमेंडेशन है वो फार्मर के पास पहुंच पाए, एंड सोइल एंड क्लाइमेट रिसर्च का जो भी डेटा जो फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है वो उनके पास इजी वे में पहुंच पाए। तो इसमें इस जो है अब हमारे फार्मर को ऐसे हेल्प मिल पाएगी। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसका जो तीसरा कंपोनेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। एआई की तरफ से एनालाइज किया जाएगा उस ज्योग्राफी में क्या है वेदर पैटर्न, यानी कि जो फसल को उगाया जा रहा है आने वाले समय में जो है उस जगह का वेदर पैटर्न कैसा रहेगा। ऐसे ही सोइल की वहाँ पे कंडीशन क्या है, उस क्रॉप को जिसको उगाने वाला है फार्मर उसका क्रॉप का लाइफ साइकिल के मुताबिक उसको डेटा प्रोवाइड करेगा, एंड मार्केट में क्या अभी ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या प्राइस अभी चल रहा है, तो उसके बारे में फार्मर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इसके साथ क्या होगा कि इनपुट ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगी, सोइंग रिकमेंडेशन, तो फार्मर को पता लग पाएगा कि उसको कौन सी फसल बीजनी है अभी के लिए और कौन सी फसल उसको बाद में बीजनी है। ऐसे ही इनपुट ऑप्टिमाइजेशन की उसको पता लग जाएगा कि हम जो उसका खेत है उसमें किस किस फर्टिलाइजर की अभी जरूरत है, तो इनपुट कॉस्ट को कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज करने में जो है ये हेल्प करेगा। एंड ओबियसली जो है रिस्क अलर्ट उनको कि जैसे ही वेदर चेंज करने वाला होगा उसको जो है उसके मुताबिक जो अलर्ट मिल जाएंगे। अगर हम बात करें भारत विस्तार के मेन फीचर्स की, तो इसमें फर्स्ट है मल्टीलिंगुअल एंड इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को मल्टीलिंगुअल बनाया जाएगा सो दैट कि क्रॉस इंडिया जो भी हमारे फार्मर्स हैं इसको एक्सेस कर पाए उनकी लोकल लैंग्वेज में। ये जो अभी हमने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन को चाहिए तो उसको लोकल लैंग्वेज में वहां तक जो है उनके पास पहुंच पाएगी। सो रीजनल लैंग्वेजेस में इसको जो है डेवलप किया जाएगा, इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इसी के साथ जो इसमें टेक्स्ट उनको देखने को मिलेगा, टेक्स्ट एंड वॉइस बेस इंटरफेस होगा, तो फार्मर बोलकर भी यहाँ पे इंटरेक्ट कर पाएंगे। और मेनली इसको डिजाइन किया गया है जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं एंड जो डिजिटली लेस लिटरेट फार्मर्स हैं, यानी कि जो टेक्स्ट नहीं टाइप कर सकते, जो इंग्लिश में नहीं जान सकते, तो उनके लिए बेसिकली इसको किया गया है कि सो दैट कि वो अगर बोलकर भी अपनी जो जानना चाहते हैं डेटा अगर उसको इसमें बोलेंगे तो तभी भी उनको डेटा जो है प्रोवाइड हो पाएगा। तो कहीं न कहीं इसी से जो है डिजिटल डिवाइड हो हमारी कंट्री में जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाह रहे हैं उसमें कम हो जाएगा। ऐसे ही वेदर एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस का जो है फीचर इसमें एआई के थ्रू जो है डाला गया है, सो दैट कि एक फार्मर को रियल टाइम वेदर फोरकास्ट की इन्फॉर्मेशन जो है उसके मोबाइल पे इसको मिलती रहे। अगर कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेट अलर्ट होने वाला है तो उसके लिए उसको पहले से अलर्ट आ जाएगा, जैसे ड्रॉट, फ्लड एंड हीट वेव का अलर्ट उसको मिल जाएगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप सजेशन जो है उसको मिल पाएंगी इसी इसी से, और इसी के चलते क्या होगा कि अडेप्शन टू क्लाइमेट चेंज, तो उसके मुताबिक क्लाइमेट पैटर्न पैटर्न के मुताबिक जो है वो अपनी जो फसल है उसको बीज सकता है। अगर हम बात करें मार्केट एंड प्राइस इंफॉर्मेशन, तो इस पोर्टल के जरिए उसको मार्केट का जो करंट प्राइस उसकी कमोडिटी जो वो उगा रहा है उसका करंट प्राइस क्या है मार्केट में और उसकी प्राइस इंफॉर्मेशन जो है उसको मिल पाएगी। तो डेली मंडी का जो प्राइस होगा, डेली मार्केट का जो प्राइस होगा उसको मिल पाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का ट्रेंड वो जान पाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट, तो पोस्ट हार्वेस्ट में कैसे उसको जो मैनेजमेंट है वो करनी है तो उसके बारे में उसको जो है मिल पाएगी, जानकारी मिल पाएगी, एंड ऐसे ही है जो है फार्मर को हेल्प कर पाएगी कि उसको अपनी कमोडिटी को किस समय मार्केट में बेचना है। तो जब उसको प्राइस ज़्यादा मिल रहा होगा तो तब वो मार्केट में बेच सकता है। एंड इसी के साथ क्या होगा कि जो डिस्ट्रेस सेल होती है मार्केट में कि एकदम से जैसे मार्केट में जो है जो कमोडिटी है उसको पुश कर दिया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। एंड फोर्थ इसका जो मेन जो रहेगा कंपोनेंट दैट इज गवर्नमेंट की स्कीम्स को इसके साथ इंटीग्रेट जो है कर दिया जाएगा, सो दैट कि अगर फार्मर को क्रॉप इंश्योरेंस, सब्सिडी
क्रेडिट एंड लोन एंड वेलफेयर की जो स्कीम है फार्मर के लिए, उसको सभी को एक साथ इसी पोर्टल में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा सो दैट कि उनकी जो भी सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर को दी जानी है, उनको लास्ट माइल तक जो है डिलीवरी उसकी हो पाए। अगर हम बात करें कि इसका बेनिफिट फार्मर्स को क्या होगा, तो देखिए उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो पाएगी कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले सकता है कि कब उसको फसल बीजनी है, कब उसको डिले करना है, मार्केट में अभी क्या प्राइस है, किस कमोडिटी का क्या प्राइस है, उसके मुताबिक वो अपना बेटर डिसीजन ले सकता है। इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, जैसे कि हमने पहले बात की कि उसकी जो सोइल का हेल्थ डेटा है, वो इस पे आ जाएगा और उसको पता लग जाएगा कि कौन से फर्टिलाइज़र अभी के लिए जो है उसको ज़रूरत है, किस फर्टिलाइज़र को ऐड करना है, किसको नहीं करना है अपनी सोइल में। तो इससे कहीं न कहीं रिड्यूस होगी इनपुट कॉस्ट। क्रॉप का लॉस लोअर होगा, तो जैसे ही उसको वेदर पैटर्न के बारे में अगर पहले से अलर्ट होगा, तो उसका जो क्रॉप लॉस है, वो भी कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी हायर हो जाएगी और इसी के साथ हमारे जो फार्मर हैं, उनकी कहीं न कहीं इनकम जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और स्टेबल हो पाएगी उनकी इनकम। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंजेस है क्योंकि हमारी कंट्री में जो ज़्यादा फार्मर्स हैं, वो इतने पहली बात तो वो ऐसे एरिया में है कि जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ही ज़्यादा नहीं है। तो वो एक्सेस कैसे कर पाएँगे ऐसे पोर्टल को? तो फर्स्ट तो यही कंसर्न है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू जो है इसमें देखने को मिल सकता है। दूसरा है डिजिटल लिटरेसी गैप, तो वही ज जो हमने बात की थी कि जो हमारे स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर है, वो इतने डिजिटली लिटरेट ही नहीं है कि ऐसे एडवांस पोर्टल को वो यूज़ कर पाएँ। कहीं न कहीं जहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे फार्मर्स होंगे, तो उनका लार्ज नंबर ऑफ डेटा जो है यहाँ पे रहेगा, तो डाटा प्राइवेसी का कंसर्न भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ जो हमारी डिपेंडेंसी है, कहीं न कहीं हम एआई के ऊपर जो है बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें कि इसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट को इसको इसका बेस्ट जो है कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो अगर इसको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर करना चाह रही है, तो उसको पहले फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है करने पड़ेंगे सो दैट कि फार्मर को पहले ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने के लिए उसको पता हो कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को कैसे उसने यूज़ करना है, सो दैट कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है फार्मर के पास पहुँच पाए। ऐसे ही हमें जो है हमारे रूरल इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उसको इम्प्रूव करने पड़ेगा। अगर रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तभी फार्मर जो है इसको यूज़ कर पाएगा। ऐसे ही हमें स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे फार्मर्स का लार्ज नंबर ऑफ डेटा यहाँ पे हम पोर्टल पे जो है अपडेट करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत हमें पड़ेगी और एआई मॉडल्स को भी हमें कहीं न कहीं इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो हमारे ग्राउंड लेवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र्स होते थे, उनको कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, अगर हम इस भारत विस्तार इनिशिएटिव को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो आई होप कि मैंने बहुत ही क्रिस्प वे में और ऑल डिटेल के साथ इस टॉपिक को कवर किया है। आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको इस चैनल के वीडियो लेक्चर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप फॉलो करें ट्रू वे एजुकेशन को। थैंक यू। बाय बाय।